किसी के डिसीजन के बिना या फिर किसी की मर्जी के खिलाफ जाकर किया गया कोई भी काम का रिजल्ट गलत ही आता है। जैसे अगर हम एग्जाम्पल लें मैरिज यानी शादी का, अगर किसी का बेटा या बेटी अगर बिना परमिशन के शादी करता है या फिर एक तरह से एलोप्ड होकर यानी भागकर, तो उसका रिजल्ट सोसाइटी पे नेगेटिव ही पड़ेगा। हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल क्राइम एरिया। दिस इज मी हर्ष सिंह। तो यही एग्जाम्पल एक केस में भी अप्लाई हुआ है। जैसे कि अगर हम बिना पेरेंट्स के मर्जी से शादी करते हैं या फिर शादी करके भागते हैं, तो ज़्यादा से ज़्यादा पेरेंट्स बात करना बंद कर देंगे या फिर उससे एक्सट्रीम आपसे रिश्ता ही ख़त्म कर देंगे। बट यहाँ इस केस में रिश्ता ही नहीं बल्कि एक माँ अपनी ही बेटी को ही ख़त्म कर देती है और उसमें उसका भाई भी शामिल रहता है। तो ये केस महाराष्ट्र के औरंगाबाद शहर का है, जिसमें एक 18 साल की उम्र का लड़का अपनी ही बहन को मार देता है। उसकी बहन की उम्र 19 साल थी और साथ में उसकी माँ भी शामिल थी। तो आइए समझते हैं इसको करने का क्या रीज़न था और ये क्राइम कैसे अटेम्प्ट हुआ। असल में इसकी सिस्टर एक लड़के से प्यार करती थी और उससे शादी करना चाहती थी, इसीलिए वो उस लड़के यानी कि अपने लवर के साथ भाग जाती है, जिससे पूरी फैमिली में डिस्टर्बेंस क्रिएट हो जाती है। उसको ढूंढने और कांटेक्ट ना होने की वजह से वो लोग काफ़ी गुस्सा हो जाते हैं, जिससे बदला लेने का पागलपन उनके अंदर सवार हो जाता है। तो इसकी बहन अपने हस्बैंड के साथ शादी कर लेती है, बाद में प्रेग्नेंट भी हो जाती है। तो ये दोनों शादी के कुछ समय बाद वापस आ जाते हैं और इनकी मदर को ये बात पता चल जाती है। वो अपनी बेटी को कांटेक्ट करती है और उसको घर बुलाती है, बट उसकी बेटी नहीं आती है। उससे वो कुछ दिन बात करने का ट्राई करती है और इस तरह से बात करती है कि वो सब कुछ भूल चुकी है, मतलब एक तरह से दिखावा करती है, मिलने जाने की कोशिश करती है और उसकी बेटी उनके बातों में फंस जाती है, जिससे उसकी बेटी अपने माँ और भाई को अपने घर बुला लेती है। लाने के बाद वो उसकी बेटी उन दोनों के लिए किचन में चाय बनाती है और उसके दूसरे रूम में उसका हस्बैंड रेस्ट कर रहा होता है कुछ हेल्थ इश्यूज के कारण, और उसी दौरान उसका भाई मौका देख के किचन में जाता है और पीछे से चाकू मार के वार कर देता है। उसकी माँ भी किचन में आती है, अपनी बेटी को घसीटती है और बाहर लाती है, जिसकी आवाज़ से उसका हस्बैंड भी बाहर आ जाता है। और यही नहीं, उसका भाई अपने बदले की आग को बुझाने के लिए अपनी बहन का सर तक अलग कर देता है, उसको पूरे मोहल्ले में नेबर्स के सामने फेंक देता है। मतलब सोच के देखिए आप कितने घिनौने तरीके से उसने अपनी बहन को मारा। नेबर्स के सामने इसलिए रखा क्योंकि उसकी बहन की वजह से उसकी फैमिली की डिग्निटी खराब हो गई थी। मतलब एक तरह से हॉनर किलिंग इसमें हुआ, जिसमें हम उसकी जान लेते जिसने हमारी डिग्निटी को नुकसान पहुंचाया है, या फिर अपनी डिग्निटी को प्रोटेक्ट करने के लिए ये क्राइम हम कर। तो यही उस पूरे मामले की जड़ थी, यानी कि डिग्निटी। बाकी हस्बैंड ये देखकर काफ़ी शॉक हो जाता है, वो चिल्लाता है और सभी नेबर्स बाहर इकट्ठा हो जाते हैं। उसी समय वहीं की लोकल पुलिस को बुलाता है, उन दोनों को अरेस्ट करवाता है और वो दोनों अरेस्ट हो जाते हैं। बाकी इस केस में आईपीसी का सेक्शन 307 लगना चाहिए, क्योंकि ये सेक्शन बताता है अगर हम कोई ऑफेंस करते हैं इस इंटेंशन से, ये जानते हुए भी कि उससे सामने वाले पर्सन की डेथ हो सकती है, उसमें हमें इस सेक्शन के अंडर अरेस्ट किया जा सकता है। तो उसमें लाइफ इम्प्रिजनमेंट की पनिशमेंट मिल सकती है, यानी कि उम्र कैद। तो यही था इस पूरे केस में, कैसे एक भाई और माँ ने अपनी इंसानियत को खोकर अपने गुस्से को ना कंट्रोल करके यह अपराध कर दिया। आई होप ये केस आपको अच्छे से समझ आया हो। तो ये थी एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन इस केस से रिलेटेड। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अपने नए केस के साथ।